नमो बुद्धाय, जय भीम। हम इस वक्त जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ पर भीमनगर एक मोहल्ला है। यहाँ पर आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें यहाँ पर बैतूल के आसपास के लोग देखिए तमाम धम्म उपासका लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिए हैं बढ़ चढ़ के। हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और इसी में हम कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ के कुछ उपासका लोग से कि ये जो कार्यक्रम किया गया है, आप लोग इस बौद्ध विहार के मेंबर फाउंडेशन है या किसी सामाजिक संगठन से हैं? बुद्धाय जय भीम आपको। यस सर, नमो बुद्धाय जय भीम। सर्वप्रथम तो SR 24 न्यूज़ का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आपने हम लोगों से बात करने का हमें अवसर दिया है, और हम हमारी बात को आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ बैतूल ज़िले से भीमनगर बडोरा से हैं, और राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग घर घर बाबा साहब, घर घर तथागत और घर घर संविधान के संबंध में हम लोगों को जगाने का काम करते हैं। महापुरुषों की बातें हम लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी बातें करते हैं। और हम यहाँ सारे, हमारा एक संगठन है राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी रमाई उत्थान समिति बडोरा से, भीमनगर बडोरा से। और हम किस तरह से बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से महिलाओं को हक अधिकार दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े होकर आपसे या समाज में हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब ने महिलाओं को जो विधवा विवाह का दिया है, गोद लेने का हक दिया है, और हमको प्रसूति अवकाश दिया है, समानता का हक दिया है, सारी बातें जो संविधान के माध्यम से हमको दी है उसकी बातें हम लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। और संविधान नहीं होता तो हम लोग आज भी वही जो पुरानी परंपरा थी, जो बाबा साहब ने देखा था उस समय, हम लोग को तो एक स्वतंत्र भारत में हम लोग जन्मे हुए हैं, और संविधान के सारे हक अधिकार उस समय लागू हो चुके थे। लेकिन हमारे पूर्व जो थे, उन्होंने जो सहन किया, उस इतिहास को हम जब जानते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि कितनी घृणित स्थिति थी हम महिलाओं की। तो वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, इन सब की बातों को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। किस तरह से माता सावित्रीबाई फुले ने पहला विद्यालय खोला था 1848 में, और उन्होंने पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद भी अपने ससुराल में आकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उन्हें पढ़ाया था, और पढ़ाने के बाद में वो प्रथम और विश्व की प्रथम महिला अध्यापिका बनी थी। और उन्हीं की वजह से आज हम ये सारी बातें करते। किस तरह से उन्हें एक विधवा महिला को अपने घर में एक विधवा महिला थी काशीबाई, उसके साथ उसके घर में जो गलत काम किया गया था, और वो प्रेग्नेंस हो गई थी, वो मरने जा रही थी, तो काशीबाई ने उन्हें खुद अपने घर में लाकर उसकी डिलीवरी करवाई थी। उनसे जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम यशवंत था, और उस यशवंत को पढ़ा लिखा कर उन्होंने डॉक्टर बनाया था। और डॉक्टर बनाने के बाद में जब वो काम करी थी समाज में जाकर, उस समय एक बहुत बड़ी महामारी जैसी बीमारी फैली थी, प्लेग नामक। तो वो प्लेग की बीमारी के साथ में बेटे के साथ में वो इलाज करी थी बीमारी का, और खुद भी उस बीमारी से ग्रसित हो गई थी। तो उस ग्रसित होने के साथ में वो भी अपना निर्वाण को प्राप्त हुई थी। तो माता सावित्रीबाई फुले को मैं नमन करती हूँ, और हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, सारे जितने भी महापुरुष हैं, संत गाड़गे बाबा, इन सबको मैं नमन करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया। यदि आज उनका संघर्ष नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर पाते। अनुच्छेद 19 के अनुसार हमको बोलने का हक दिया है, जिसके अनुसार हम हमारी बात लोगों के बीच तक पहुंचा सकते हैं। और अनुच्छेद 15 के तहत हमको लिंग भेद जो है, जेंडर भेद जो दिया गया है, उसके अंतर्गत कि समानता का हक दिया है बाबा साहब ने। और अनुच्छेद 21 क के तहत हमें पढ़ने का हक दिया है। हमें समाज में पढ़ने का भी हक नहीं था। जिस तरह से कि महिलाएं तो किसी भी वर्ग की हो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी,
नारी मीन्स किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी संप्रदाय की हो, महिलाओं को तो पढ़ने का हक नहीं था, बोलने का हक नहीं था, घर से बाहर जाने का हक नहीं था। लेकिन यदि कोई हितैषी है इस दुनिया में, कहें पूरे विश्व में, यदि कोई हमारा हितैषी महिलाओं का, तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, ज्योतिबा फुले जी हैं, जिनकी वजह से आज हम हमारी बात कह पाते हैं। यदि वो नहीं होते तो महिलाएं वही घृणित वाली ज़िंदगी जीती, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा इतिहास महिलाओं को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं देता। आज भी हम देखते हैं कि परिवार में देखा जाता है कि जहाँ पर पुरुष बेटा पैदा होता है तो ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, और जहाँ पर बेटी पैदा होती है तो कम खुशी मायूस हो जाता है घर का परिवार, माता पिता का मायूस हो जाते। तो ये सारी बातें पूरी तरह से अभी भी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं उसका अंश बचा हुआ है। फिर भी हम ये कहेंगे कि कुछ हद तक हमारे साथ यदि कोई अन्याय अत्याचार, घर में शोषण होता है, बाहर शोषण होता है, जहाँ हम यदि फील्ड में काम कर रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, यदि किसी तरह से हम पे छीटाकसी होती है, कोई फील्ड में हमें परेशान करता है, तो संविधान के तहत हम हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन इस समय तो सुनने वाले कोई है, उस समय तो हमारी कोई बात भी सुनने वाला नहीं था। हो गया तो हो गया, आप महिला हैं, आप तो इसी लायक बनी है ना, आप हमको या नहीं इसीलिए समझा जाता था कि आप तो एक मनोरंजन की चीज़ है, आपको यही करना है, तो बोल नहीं पाती थी। तो आज हमारे पास संविधान है, कहते हैं ना कि संविधान के सम्मान में देशवासी मैदान में, कि आज सारे जो देश के लोग हैं हमारे देश के संविधान का सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान करते हैं। और एक बात और मैं कहूँगी कि यदि हमारे देश का संविधान पूरे देश में पूरी तरह लागू हो जाए, कई अनुच्छेद ऐसे जिनका अभी भी पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 21 का भी बाद में पालन, 2009 में उसका पालन हुआ है कि सभी लोगों को पढ़ने का हक दिया गया। तो क्योंकि हम लोग जो हैं सर्वे के माध्यम से सारे बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल में लाते हैं और उनको पढ़ाने का काम करके, क्योंकि इसके पहले वो काम नहीं था। कई बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते थे, लेकिन आज संविधान के माध्यम से कोई भी बच्चा बिना पढ़ा लिखा नहीं रहता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी बिना पढ़ा लिखा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि संविधान ने हक दिए हैं। और आज चाहे कोई भी हो, घर में शोषण हो रहा है, कुछ हो रहा है, या कोई आपसी लड़ाई हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो सारे के सारे लोग कहाँ कोर्ट में जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे लोग उस समय मोनोपोली चलती थी लोगों की। यदि संविधान पूरी तरह देश में लागू हो जाए, मैं ऐसा चाहती हूँ। कई अनुच्छेद हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनको पूरी तरह से अभी पालन नहीं हो रहा है। होता तो शायद हमारा देश आज इस तरह से, जो महिलाओं के साथ कहीं कहीं पर बलात्कार होता है, कन्याओं को, छोटी छोटी बालिकाओं को, और जो निम्न तबके के लोग होते हैं, जैसे कि किसी दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है, या मटके से पानी नहीं पीने दिया। अभी एक घटना हुई थी इंद्र कुमार जाटव, ऐसी घटनाएं जो हो रही है, जो नहीं होने पाई, ये नहीं होगी। अस्पृश्यता निवारण अनुच्छेद 17 है शायद के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता निवारण है। यदि ये पूरी तरह लागू होता तो क्या इंद्र कुमार वाली घटना घटती? नहीं घटती ना। तो इस तरह से आज भी हमारे देश में संविधान पूरी तरह से लागू नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में वो बात फिट हो गई है कि ये लोग तो दबे कुचले लोग हैं, इन्हें तो प्रताड़ित करना ही है। तो हमारे जो संविधान की शपथ लेने वाले जो लोग हैं, वो शपथ तो ले लेते हैं, लेकिन शपथ का जो मीनिंग है उसे अच्छी तरह भूल जाते हैं, उसे भूल जाते हैं, या ऐसो आराम में लग जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो ऐसो आराम में लगते हैं, या मुझे तो लगता है कि 5वीं पास तो चुन के चले जाते हैं। नहीं, वो तो अपना विकास करते हैं। जनता का विकास तब तक रहता है जब तक चुनाव रहता है, और जब चुनाव हो गया, जीत गए, तो अपना विकास करने लगे, जनता जाए भाड़ में। जी हाँ, बिल्कुल। आप जनता से मिलने जाएंगे तो पूछेंगे आप कहाँ से आए, हम तो आपको नहीं, हम एक बात ये कहेंगे कि जब ये लोग वोट मांगने आते ना, तो चाहे वो कितना अरबपति क्यों ना हो, वो एक झोपड़ी में बैठ के खाना भी खाता है, और वो झोपड़ी वाले के पैर भी पड़ता है। क्यों? हम इतने महान तो हुए नहीं है, वो झोपड़ी वाला इतना महान तो हुआ नहीं, भगवान तो बना नहीं है, लेकिन उसके पैर पड़े जाते उस समय, बाबा साहब की देन, केवल उस समय पैर पड़े जाते। लेकिन बाद में जब उसके गेट पे वो जाएगा कि मेरी ये समस्या है जी, आप सुनिए, तो वो गेट से बाहर नहीं निकलेगा। उसे परिचय बताना पड़ता है। परिचय के बाद उसे 1 किलोमीटर तो उसका चौकीदार रहेगा
कि भाई अभी साहब आपके लिए मिलने को तैयार नहीं है, तो बेचारा उसकी चप्पल घिस जाएगी, उसके जूते फट जाएंगे, उसके कपड़े फट जाएंगे, लेकिन उससे मिलने का उसके पास टाइम नहीं रहेगा। तो इस तरह की हमारे देश की समस्याएं बहुत सारी है सर। मैं आपको ये समस्या कैसे बदलेगी? ये समस्याएं संविधान को लागू करके बदलेंगी। संविधान पूरी तरह से पालन लागू तो मान के तो संविधान है ही है, उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। ओके सर, हाँ, उसका पालन नहीं हो पा रहा है कुल मिला के। तो हमारे जो संविधान के पालन करता जो हैं, जो छोटे से भी अभी कहीं पर भी मान लो भ्रष्टाचार फैला है, किसी अधिकारी बैठे हुए, वो लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं। और संविधान के जो संसद होती है वहाँ पे कानून बनते हैं, तो वे लोग यदि पूरी तरह से वहाँ से कानून बना के यहाँ भेज दे कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो ये लोग तो उसका पालन करेंगे ना। तो इस तरह की बातें हैं। और बहुत 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 धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बोलने का, आपके 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलने का अवसर दिया सर। आपको साधुवाद देना चाहूँगी, आपको जय भीम कहूँगी, और क्रांतिकारी जय भीम कि आप इस तरह का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों की बात को आप रिकॉर्ड करके अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज का जो ज़माना है ना, सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोग देखना चाहते हैं, फिजिकली कम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मीडिया से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आपका ये अच्छा है कि आप जनहित की काम करते हैं, लोगों की बातें आपके चैनल के माध्यम से देने का काम करते हैं। सर आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह से मुझे बोलने का अवसर दिया। जी सर।